हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अमाइन चैप्टर। ये चैप्टर एकदम अपन एनसीईआरटी बेस्ड और बोर्ड लेवल पर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी बेस्ड भी है और कंपटीशन लेवल बेस्ड भी है। उन्हें आप लास्ट में एक बार ट्राई कर लेना। दूसरी बात, इसके अंदर वैसे कोई भी नेम रिएक्शंस आएगी या कोई भी रिएक्शन आएगी वो बोर्ड के अंदर आ जाती है, तो आप उसके अंदर रिएक्शन याद होगी आपको, तो आप खुद उसकी थ्योरी बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर हो जाए, वैसे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। वैसे इसके अंदर नाइट्रो कंपाउंड्स है, उसकी रिएक्शन हो रही है SN HCl और FeHCl और H2 कैटलिस्ट, तो वो बना देता है एनिलीन। तो आप इसको थ्योरी में लिख दोगे और फिर इसके बाद में रिएक्शन लिख दोगे, तो आपकी नेम रिएक्शन कंप्लीट है और बोर्ड का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। 1 डिग्री अमाइन, जो अमाइन होता है वो कार्बन से कितने कार्बन से जुड़ रहा है 1 डिग्री। यहाँ अमाइन 2 कार्बन से है तो 2 डिग्री, यहाँ अमाइन 3 कार्बन से है तो 3 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करना। अब अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन देखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट आती है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ये मैंने आपको बताया अभी, जैसे नाइट्रो कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं SNHCl FeHCl और H2 कैटलिस्ट। इसके अंदर कैटलिस्ट अपन ले सकते हैं, कैटलिस्ट H2 के साथ प्लस PD PT प्लस निकल, कुछ भी ले सकते हैं आप, इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। इसके अंदर सबसे इन सारे रिएजेंट के अंदर बेस्ट मेथड होता है आप आयरन के स्क्रैप्स लोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस चैप्टर्स हैं 11th 12th के ऑर्गेनिक, उन पे बेस्ड है, तो आप इन्हें लीव भी कर सकते हैं और आप इन्हें कर भी सकते हैं। हाँ, तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की सेकंड रिएक्शन बाय अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसके अंदर अमोनिया रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से, SN2 रिएक्शन होती है। इसके अंदर प्लस माइनस में ब्रेक होकर ये जुड़ जाता है और लास्ट में बना देता है RNS2 प्लस HX। जैसे ये बना, इसके बाद इसको जुड़कर ये बना, इसके बाद में देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस में इसमें से H प्लस होगा तो एक H हट जाएगा, HX गया और RNS2 बन गया। और ये अमोनोलाइसिस वाली रिएक्शन है, कंटिन्यूस रिएक्शन है। जैसे ये अमोनिया के अंदर RX बार बार ये RX के साथ रिएक्ट करती रहती है और लास्ट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पर जाकर रुक जाती है और लास्ट में ये बना देती है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है NCERT बेस्ड, इसे आप घर पर एक बार प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, और ना आए तो कुछ भी डाउट हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करना। इसके बाद थर्ड रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। इसके अंदर रिएजेंट लेते हैं अपन LAH H2 कैटलिस्ट वही निकल प्लेटिनम और सोडियम अमलगम प्लस ROH अल्कोहल। इसके अंदर तो इसके अंदर नाइट्राइल की रिएक्शन कराएंगे अपन LH मतलब LiAlH4 यहाँ लिख देते हैं LiAlH4। इसकी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ में। तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि नाइट्राइल के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो इसके अंदर 2 बॉन्ड टूट जाता है, दोनों तरफ HH दे देता है। तो इधर 2 बॉन्ड तोड़े तो इधर भी 2H इधर भी 2H, तो लास्ट में जाके ये 1 डिग्री अमाइन बना देता है। ये कुछ क्वेश्चन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। अब आती है फोर्थ रिएक्शन बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स के अंदर अपन अमाइड लेंगे, इसको अमाइड बोलते हैं। अमाइड लेंगे, इसकी रिएक्शन LH मतलब LiAlH4 वही, इसकी रिएक्शन LiAlH4 और वाटर के साथ होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्लस माइनस में तोड़कर अपन को जोड़ना होता है। इस तरीके से ये NH2 है ना, इसके बगल वाला जो कार्बन होता है उस पर डबल बॉन्ड होता है, तो वो O को हटा दो, मतलब यहाँ HS देंगे तो वाटर निकल जाएगा। जैसे अपन लास्ट रिएक्शन में करा था, डबल बॉन्ड को HS से तोड़ा था, तो डबल बॉन्ड को HS से तोड़ो, इधर वाटर निकल जाएगा और इधर होगा तो RCH2NH2 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करना, ना आए तो कमेंट करना डाउट सॉल्व करने के लिए। फिफ्थ रिएक्शन होती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। अब तक अपन सिंपल 1 डिग्री अमाइन में, अब ये होती है एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के अंदर अपन थैलेमाइड लेंगे, इसको थैलेमाइड बोलते हैं। थैलेमाइड की रिएक्शन NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट RX 1 डिग्री NaOH, वही NaOH 1 डिग्री RX के साथ कराते हैं, तो 1 डिग्री अमीन प्लस ये बाई प्रोडक्ट बनता है, इसे बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। ओके, इसकी ये बोर्ड लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म भी कई बार पूछ ली जाती है। इसीलिए क्या करता है, थैलेमाइड है, थैलेमाइड लेना है आपको। थैलेमाइड की रिएक्शन आपको वही
NaOH RX के साथ कराना है तो पहले अपन NaOH के साथ कराएंगे, फिर RX के साथ, फिर NaOH। ये रिएक्शन इस तरीके से होती है, रिएजेंट्स इस तरीके से 1 by 1 यूज़ होते हैं। इसके अंदर जब आप इसको NaOH या OH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देखो ये माइनस में और ये प्लस में टूटता है, और इधर से ये माइनस होता है ओका, तो ये OH ये पूरा का पूरा एक वाटर बन के निकल जाता है, तो ये बन जाता है माइनस। जब इसकी रिएक्शन आप सेकंड RX के साथ कराते हैं तो RX की रिएक्शन को SN2 बोलते हैं। ये अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेकंड रिएक्शन थी जो अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसमें अपन ने सीखा था इसको कि SN2 होती है RX के साथ। जब अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वही है कि X हट जाएगा, R माइनस, ये प्लस माइनस होता है तो ये प्लस आकर इससे जुड़ जाएगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद अपन NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वही माइनस प्लस, अब ये माइनस होगा H प्लस होगा, तो H प्लस X माइनस एक तरफ निकल जाएंगे, और ये ONA बचेगा यहाँ, तो ONA डबल बॉन्ड तोड़ोगे आप इस तरफ से तो ONA, तो आपको ये हटाना है यहाँ पे, क्योंकि ये निकल के क्या बनेगा अपना 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन निकालना है तो आपको इसको डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ना, इसको आपको यहाँ से तोड़ना है दोनों को, और ये अमाइन निकालना है आपको 1 डिग्री, यहाँ ONA आपका बाय प्रोडक्ट, और ये है मेजर प्रोडक्ट। तो ये तो डायरेक्ट मेथड था और इसकी पूरी मैकेनिज्म ये है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ये है 6th रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये 1 डिग्री अमाइड बनाता है। 1 डिग्री अमाइड एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। इस रिएक्शन को याद करने के लिए एक लर्निंग ट्रिक है, पन्नाफार्ड रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि ये आप लोगे अमाइड, जब अमाइड की रिएक्शन आप ब्रोमीन KOH के साथ कराते हो तो ये RNS2 1 डिग्री अमाइन बनता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये C डबल बॉन्ड है ना, इसको उड़ा दो, मतलब फाड़ दो, बीच में से इसको उड़ा देंगे, फाड़ देंगे, कुछ भी करो आप, तो ये डायरेक्ट ये बनेगा RNS2। तो 1 डिग्री अमाइन, इसकी एक मैकेनिज्म भी है। ये मैकेनिज्म वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड लेवल के लिए, पर फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लेना। बोर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है ये नेट रिएक्शन। ये नेट रिएक्शन देख लो, ये बोर्ड में डायरेक्ट ऐसे पूछ ली जाती है। ये अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और KOH फोड़ लेते हैं। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं वही ब्रोमीन KOH के साथ में, जो अपन ने यहाँ भी लिख दिया है साथ में, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री अमाइन बनता है, और साथ में बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं 2 KBr, K2CO3 और 2H2। NCERT में KOH की जगह NaOH लिया है, आई मीन टू से दैट KOH की जगह बोर्ड में NaOH लिया है। इसके बाद ये नेट रिएक्शन है और इसका डायरेक्ट मेथड में बात बता चुकी हूँ आपको। अमाइड में से C डबल बॉन्ड O को फाड़ दो या उड़ा दो और डायरेक्ट उसको लिख दो। ये है अपनी होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके बाद मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ। जैसे ये है अमाइड, इस अमाइड के अंदर ये पूरा एक अमाइड है, इसके अंदर से इसको ब्रोमीन, सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट है अपने रिएजेंट चेक करना है। आपने ये देखा ये अमाइड है, इसके साथ आपको अपना रिएजेंट चेक करना है। रिएजेंट वही है होफमैन ब्रोमाइड वाला, तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना है, उड़ा देना है, फाड़ देना है, एंड नेक्स्ट इसको डायरेक्टली लिख देना है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन, इसके अंदर यहाँ CH था, यहाँ PH हो गया, तो इसको हटा दो डायरेक्ट। इसके अंदर वही देख सकते हैं आप, ये अमाइड है और वही रिएजेंट चला आ रहा है, तो इस रिएजेंट में से इसको हटा दो और डायरेक्टली ये आंसर आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ये लेंगे, इसके अंदर अब आप रिएजेंट चेक कर सकते हैं एक बार। NaCN ये कौन सा रिएजेंट आ चुका है, नाइट्राइल वाला, सॉरी NaCN। इसके अंदर क्या होता है माइनस प्लस में होकर ये Na हट जाएगा, और ये है ना CN माइनस, यहाँ प्लस है, ये CN माइनस होता है, और Na प्लस होता है, तो प्लस माइनस एक तरफ, तो इसमें से निकल जाएगा Na तो बाहर निकल जाएगा, और CH3 CH2 CN आ जाएगा। उसके बाद में OH पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो इसके अंदर क्या होता है एक तरीके से C डबल बॉन्ड O ऊपर चला जाएगा, मतलब ये है कि NH2 C डबल बॉन्ड O लग जाता है। उसके बाद में इसकी NaOH Br2 के साथ कराएंगे, तो वही होफमैन ब्रोमाइड ये हट जाएगा। Br2 NaOH मैंने बताया था, NaOH हो या KOH हो, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद में हाँ, ये क्वेश्चन है अपना NCERT बेस्ड, इसको करते हैं। द अमाइड विच गिव प्रोपेन अमाइन बाय होफमैन रिएक्शन। अब आपको ये बताना है कौन सा अमाइड है जो अपन को प्रोपेन अमाइन देगा बाय होफमैन रिएक्शन। तो आपको ये तो पता है कि प्रोपेन अमाइन मिलेगा, तो आपको प्रोपेन अमाइन बना लो 1 2 3, मतलब मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन का होता है प्रोप, तो 1 2 3 कार्बन,
तो ये प्रोपेनामाइन हो गया। अब आपको ये पता है हॉफमैन रिएक्शन से करानी है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में होता है ब्रोमीन KOH, तो वो लगाना है। और इस रिएक्शन में क्या होता था, पन्ना फाड़, यू नो पन्ना फाड़ रिएक्शन, उसको फाड़ सकते हैं, उड़ा सकते हैं, मतलब एक कार्बन रिड्यूस हो जाता है उसके अंदर। तो वही करना है अपन को, एक मतलब मैथ एथ प्रोप ब्यूट, अपन ने इसमें ब्यूट लिया तो ब्यूट की वजह से एक कार्बन हट जाता है इसके अंदर, फट जाता है, भग जाता है, जो भी होता है, और उसके बाद में अपन को प्रोपेनामाइन मिल जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइन प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन ऑफ बेंजामाइड, तो आपको बेंजामाइड लेना है, ये बेंजामाइड है, ये अमाइड, ये बेंजीन का बेंजामाइड। जब इसकी रिएक्शन भी आपको हॉफमैन के साथ करें तो आपको पूछे कौन सा अमाइन मिलेगा। अब इसमें क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड बोल दिया गया है, तो इसको हटा दीजिए और डायरेक्ट इसको लगा दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन, नो 1 डिग्री अमाइड। अभी अपन ने पढ़ा है कि क्या देता है, अमाइड देता है। अमाइन तो कौन सा बनेगा पूछा है, पर गिवन बाय 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री, तो दिस इज रॉन्ग। 1 डिग्री अमाइन आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Please like, share and subscribe and stay tuned for upcoming video. Thank you.